देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप में है, जहां पूरा देश इससे परेशान है क्योंकि कोरोना के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आर्थिक समस्याओं से लेकर अस्पतालों में संसाधनों की कमी भी शामिल है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। दरअसल मामला दौसा का है। कोरोना काल में लोगों के सहयोग के लिए भाजपा सांसद जसकौर मीणा द्वारा शुरू की गई हेल्प डेस्क को लेकर राजनीति चल रही है। दौसा अस्पताल में शुरू की गई हेल्प डेस्क को प्रशासनिक दबाव के कारण सांसद को हटाना पड़ा है। आपको बता दें, 25 मई को दौसा सांसद ने जिला अस्पताल में कोरोना मरीज की सेवा और उनकी सहायता के लिए सांसद हेल्प डेस्क बनाया था और महज 5 दिन में ही उस डेस्क को हटाकर जिला अस्पताल के बाहर लगा दिया गया है। इस पर दौसा सांसद जसकौर मीणा ने जिला प्रशासन पर और कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मानव सेवा में भी लोग राजनीति कर रहे हैं। इसी के चलते दौसा जिला कलेक्टर के निर्देश पर इस कोरोना महामारी में सांसद हेल्प डेस्क को हटाने के निर्देश दिए गए। इस पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन पर और राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया। 17 मार्च को मोदी जी ने पहली मीटिंग देश के मुख्यमंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों को हिदायत दी, चेताया कि आप सबको कोरोना महामारी के आह्वान से पहले पूर्व तैयारी करनी है। जैसे ही आ रही है, ये आएगी तैयारी 17 मार्च 21 को। अब 17 मार्च 21 को कुछ मुख्यमंत्रियों ने बात मानी, चाहे वो दक्षिण भारत के तेलंगाना हो, चाहे दक्षिणी भारत का तमिलनाडु हो, केरल तक ने बात मानी, लेकिन राजस्थान ने बात नहीं मानी। मध्य प्रदेश ने मानी, महाराष्ट्र ने मानी, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों ने मानी, लेकिन केवल इन्होंने नहीं मानी। दूसरी जो न मानने वाली थी वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री थी। आज हालात इनके ही खराब है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने, 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। केवल मात्र एक ही सेंटेंस, चाहे उनका कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो खुद हो, चाहे उनके अन्य मंत्री हो, जब भी कोई स्टेटमेंट देना है, मोदी की कमियां बताना, मोदी को बेकार बताना, देश की सरकार को बेकार बताना। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने राजस्थान सरकार पर हमला बोला और साथ ही उन्होंने कहा कि मार्च के तीसरे सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दूसरी लहर से आगाह कर दिया था, लेकिन देश के 3 राज्यों को प्रधानमंत्री की ये सलाह रास नहीं आई थी। यदि आप मेरे इस पे दुखी हैं तो मैं आपको अपील करती हूँ कि कांग्रेस के भाई अपना पंजा लगा करके यहाँ हेल्प डेस्क मेरे साथ एक चेयर डाल लें और वो मदद करें। यदि इससे भी तृप्ति नहीं तो मैंने मोदी जी की फ़ोटो लगाई है, वो अशोक जी की फ़ोटो लगाएं, सीएम की फ़ोटो लगाएं, सीएम की गाइडलाइन पूरी नीचे लिखें। हम मिलकर यदि इस हेल्प डेस्क चलाएंगे तो हम मानवता की ज़्यादा भलाई कर सकेंगे। लेकिन ये रास नहीं आया। ऐसी स्थिति में भी बराबर मेरे पे वहाँ से हटाने का दबाव आया। आज मैंने पूर्णतया हॉस्पिटल परिसर से अपनी हेल्प डेस्क हटा दी है और हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने दुकान किराए पे लेकर हमारे कार्यकर्ता वहाँ बैठेंगे। हमारे शहर मंडल अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष और मैं तथा हमारी पूरी टीम इस काम को वहाँ संभालेगी। और हमारे वॉलेंटियर्स, आप देखिए कि हमारी महिला वॉलेंटियर्स भी वहाँ प्रतिदिन आके बैठती है। एक दिन में 60-60, 70-70 लोगों को इन्होंने गाइड किया है, उनको सहयोग किया है। अब तक मैं सोचती हूँ कि लगभग 700 लोगों को ये हेल्प दे चुके हैं, लेकिन ये रास नहीं आती है। बार बार मैंने कलेक्टर साहब को भी, जब उन्होंने मेरे से कहा कि आपने गलत किया, आप तुरंत हटाइए, सरकारी परिसर में आप नहीं कर सकती। अरे भाई, मैं एक इंसान ही तो हूँ। लेकिन दबाव किसने दिया? दबाव अब प्रशासन पे दबाव किसने दिया, ये तो कांग्रेस के नेता जाने या प्रशासन जाने, लेकिन मेरे ऊपर जो बार बार कलेक्टर साहब का दबाव था वो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे क्यों नहीं, क्योंकि कल जा कर के मैं नहीं भी हटाऊँगी, मैं नहीं हटाऊँ, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे सेवा के लिए? धक्का दे के बाहर निकालेंगे तो मेरे कार्यकर्ता सड़क पे ही बैठ सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल के प्रशासन पर, उन कर्मचारियों पर कहीं ऐसा ना हो कि राजनीति का डंडा चल पड़े, विचारों का ट्रांसफ़र हो या इधर से उधर घुमा दें। तो उन परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि जो कोरोना महामारी में अपनी जान हथेली पर रखकर, अपने बच्चों को छोड़कर हमारी मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरा पहला उद्देश्य था।
फिलहाल सांसद ने जनता की सेवा के लिए दूसरी जगह हेल्प डेस्क को स्थापित कर दिया है और काम शुरू कर दिया है, लेकिन अब ये मामला कितना तूल पकड़ता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए दौसा से अचन पांडे की रिपोर्ट।